हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अब ब्राइट एजुकेशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नदी तंत्र में, वो है आपका पश्चिमी रामगंगा। ठीक है। तो पश्चिमी रामगंगा की जो उत्तराखंड में लंबाई है टोटल 155 किलोमीटर, 155 किलोमीटर। ठीक है। अब देखो पश्चिमी रामगंगा कहाँ से निकलती है। पश्चिमी रामगंगा निकलती है आपकी दूधातोली पर्वत श्रेणी से। ठीक है। अब ये दूधातोली पर्वत श्रेणी क्या है? दूधातोली पर्वत श्रेणी है उत्तराखंड का पामीर। इसे क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ठीक है। अब देखो ये कहाँ कहाँ है? 3 जिलों में उत्तराखंड के, अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी। ठीक है। तो जो ये दूधातोली पर्वत श्रेणी से जो रामगंगा निकली, चमोली वाले क्षेत्र से निकली, जो पर्वत श्रेणी का चमोली वाला क्षेत्र है वहां से निकलती है आपकी कौन सी? पश्चिमी रामगंगा। ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का पामीर। ठीक है। पामीर का है मध्य एशिया में। ठीक है। अब देखो नदी आगे बढ़ती है, ये आपकी पश्चिमी रामगंगा होगी, पश्चिमी राम गंगा। ठीक है। आगे बढ़े, इसमें जो पहली सहायक नदी मिली वो है नेल नदी। ठीक है। ये चमोली के क्षेत्र में ही मिल रही है आपकी नेल नदी इसमें। ठीक है। दूसरी नदी इसमें गागस नदी मिल रही है। ठीक है। जो कहाँ किस जगह पे मिल रही है गागस नदी? इसमें भिकियासैन। ठीक है। अल्मोड़ा में है भिकियासैन, उसमें कौन सी नदी मिल रही है? इसमें गागस। ठीक है। तीसरी नदी जो उसमें मिल रही है बीनो नदी। बीनो नदी केदार नामक जगह पे, केदार नामक जगह पे किसमें मिल रही है? आपके पश्चिमी रामगंगा में। फिर इसकी सहायक नदी है मंडाल नदी। ठीक है। ये लोहार चौड़ में किसमें मिल रही है? आपकी पश्चिमी रामगंगा। फिर जाके आगे जाके नदी नैनीताल में बहने शुरू हो जाती, नैनीताल जनपद में। और कहाँ? कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच बहती है नदी। ठीक है। ये कहाँ बह रही? कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच। और इसमें जो कार्बेट नेशनल पार्क जब नदी बीचों बीच बहती है तो प्लानी नदी एक इसमें बॉक्सर बस्ती नामक जगह पे इसमें एक प्लानी नदी, इसमें एक सहायक नदी मिलती है। और ये प्लानी नदी कहाँ से आ रही? ये प्लानी नदी आ रही पाटली दून से। पाटली दून मैंने आपको दूनद्वार क्षेत्र में बताया होगा कि जो नैनीताल का पाटली दून वाला क्षेत्र, वहां से कौन सी नदी आ रही? पलानी नदी। और बॉक्सर बस्ती में कार्बन नेशनल पार्क वाले एरिया में किसमें मिल जा रही है? आपकी पश्चिमी रामगंगा में। ये पश्चिमी रामगंगा कहाँ बहती है? कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच बहती है। फिर नदी प्रवेश करती पौड़ी जनपद में। ठीक है। यहाँ से आगे प्रवेश कर दिया नदी कहाँ है? पौड़ी जनपद में। ठीक है। और पौड़ी जनपद में जो इसमें एक नदी मिल रही है वो है आपकी सोना नदी। ठीक है। ये सोना नदी भी क्या है? ये कार्बेट नेशनल पार्क वाले क्षेत्र में ही बहती सोना नदी। और इसके नाम पे वहाँ पे क्या है? एक सोना नदी वन्य जीव विहार, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इसके बीचों बीच में बहती है आपकी कौन सी? सोना नदी। और कहाँ पे? उधर कार्बन नेशनल पार्क की साइड। ये क्या किसमें मिल जा रही है? आपके पश्चिमी रामगंगा। फिर नदी आगे बढ़ती है, आगे कार्बन नेशनल पार्क से निकलते हुए कालागढ़ में। ठीक है। कालागढ़ नामक जगह पे एक डैम बना हुआ है, वहां से नदी आगे निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर देती है नदी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से नदी ने क्या कर दिया? उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर लिया। ठीक है। फिर जो नदी इसमें सहायक नदी मिलती है एक और, वो है आपकी खो नदी। ठीक है। खो नदी देखो, खो नदी कहाँ से निकल रही? खो नदी आपके निकल रही द्वारिखाल से। द्वारिखाल कहाँ है? पौड़ी में। पौड़ी में आपका द्वारिका। ठीक है। पौड़ी से कौन सी नदी निकल रही है? आपकी खो नदी, जो उत्तर प्रदेश में किसमें शामिल हो रही? पश्चिमी रामगंगा में। ठीक है। फिर जो एक अगली नदी इसमें शामिल हो रही है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वो देखो वो कौन सी है? वो है आपकी गौला नदी। ठीक है। कौन सी नदी शामिल हो रही है इसमें? गौला नदी। जो कहाँ से आ रही? पहाड़ पानी से, नैनीताल के पहाड़ पानी से आ रही गौला नदी, और जिसमें शामिल हो जा रही, ये भी उत्तर प्रदेश में इस मिलती है किसमें? पश्चिमी रामगंगा में। ठीक है। फिर अगली नदी रामपुर में मिल रही, कौन सी? कोसी। ये कौन सी नदी है? आपकी कोसी नदी। देखो अब कोसी नदी कहाँ से आ रही? देखो ये कोसी नदी आपकी आ रही धार पानी से। ये आपकी कोसी नदी पूरी। ठीक है। कहाँ से आ रही? धार पानी नामक जगह से, अल्मोड़ा में। ठीक है। अब देखो कोसी की दो तीन सहायक नदियां हैं, एक है देवघाट, एक है सुयाल नदी। सुयाल नदी कोसी में चोखला नामक जगह पे मिल रही है। ठीक है। एक है मिनोल घाट, ये भी कोसी की सहायक नदी है। अब कोसी नदी को क्या कहते हैं? धान का कटोरा। कुमाऊं में कोसी नदी को क्या कहते हैं? धान का कटोरा। जो कोसी नदी के किनारे सोमेश्वर घाटी है, अल्मोड़ा में सोमेश्वर घाटी, उसे क्या कहते हैं? धान का कटोरा। क्योंकि यहाँ पे धान बहुत ज़्यादा पैदा की जाती है आपकी कहाँ पे? कोसी नदी पे। कोसी नदी के किनारे क्या है? बहुत ज़्यादा धान क्या होती है? उत्पादन, धान का उत्पादन होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? धान का, उत्तराखंड में धान का कटोरा कहता है आपको किसका? कोसी नदी को। ठीक है। ये फिर नदी आगे बढ़ती है पश्चिमी रामगंगा ये। ठीक है। और कन्नौज में गंगा नदी में शामिल हो जाती है। कन्नौज में किस किस नदी का संगम हो रहा है? कन्नौज में आपका संगम हो रहा है गंगा नदी और पश्चिमी रामगंगा का, और आगे ये गंगा के नाम से बहती पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है। ये यहाँ पे कन्नौज नामक जगह पे मिल गई। और फिर ये क्या? ये मिल गई कन्नौज नामक जगह पे, फिर आगे गंगा नदी के नाम से बहती। ठीक है। तो ये आपका हो गया पश्चिमी रामगंगा। ठीक है।
तो अगर आप इस चैनल पर नए हो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी नदी सिस्टम वाली सीरीज़ कैसी लग रही है, और ये भी बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो हम आपको क्या कर देंगे, प्रोवाइड करा देंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अगर आपको हमसे टेलीग्राम से जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक भी दिया होगा, आप वहाँ से जाके हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं।